नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से, जहां गुरुग्राम की सेक्टर 109 में भीषण हादसा हो गया, जहां चिंटिल पैराडीसो के डी टावर में छठी मंजिल की छत गिर गई, जिससे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वही दमकल और NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, क्योंकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हादसे में अतिरिक्त जिलाधीश को हादसे की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं CM मनोहर लाल ने भी गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया है। CM मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुरुग्राम के चिंटिल्स पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा CM मनोहर लाल ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही लिखा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जहां गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हादसे पर अब CM मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। CM मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा CM मनोहर लाल ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। CM मनोहर लाल ने उद्योगपतियों से प्री बजट चर्चा की, जिसमें बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए GST में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए अलग से बजट और MSME सेक्टर के लिए सब्सिडी, कम ब्याज पर लोन, फायर NOC की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 5 साल, ESI हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बजट जारी करने और श्रमिकों के लिए कॉलोनी और आवास जैसी मांगों को रखा है। वही उद्योगपतियों ने CM मनोहर लाल के बजट से पहले चर्चा करना एक अच्छा कदम करार दिया है। उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगी। हमारे एक नॉर्मल सुझाव ये थे कि जो इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, कि भाई जब भी सरकार बजट लेके आती है तो उसमें अपनी योजनाएं निर्धारित करती हैं, तय करती हैं कि भी हमें कैसे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। वो अलग अलग माध्यम से रेवेन्यू जाते हैं, चाहे वो टैक्स बढ़ाने के रूप में, डेवलपमेंट चार्जेस, या जैसे अभी बिजली विभाग के माध्यम से 2% एक नया टैक्स लगा दिया रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए, और वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं बजट से पहले। जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे बजट बेशक अभी मार्च में आने वाला है हरियाणा सरकार का, लेकिन जनवरी से हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन उसी दौरान, बजट के दौरान, सरकार ये भी तय करती है कि हमने आने वाले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या क्या चीजें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट देनी है, क्या सुविधा फैसिलिटी देनी है। वो अनाउंस तो जरूर होती हैं, लेकिन धरातल पे नहीं दिखती। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया, अगर हम झज्जर जिले की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया सीवर, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई का कोई काम नहीं है, हालात खराब हैं। कितनी बार हमने फोटो भी भेजी है।
तो जहां सीएम मनोहर लाल ने उद्योगपतियों से प्री बजट चर्चा की, जिसमें बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जीएसटी में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए अलग से बजट, एमएसएमई सेक्टर के लिए सब्सिडी, कम ब्याज पर लोन, फायर एनओसी की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 5 साल और ईएसआई हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बजट जारी करने और श्रमिकों के लिए कॉलोनी और आवास जैसी मांगों को रखा है। तो वहीं उद्योगपति ने सीएम मनोहर लाल के बजट से पहले चर्चा करना एक अच्छा कदम करार किया है। उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगी। तो जहां सीएम मनोहर लाल ने उद्योगपतियों से प्री बजट चर्चा की है, जिसमें बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी शामिल हुए, जहां उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए जीएसटी में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए अलग से बजट और एमएसएमई सेक्टर के लिए सब्सिडी, कम ब्याज पर लोन, फायर एनओसी की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 5 साल और ईएसआई हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बजट जारी करने और श्रमिकों के लिए कॉलोनी और आवास जैसी मांगों को भी रखा। तो वही उद्योगपतियों ने सीएम मनोहर लाल के बजट से पहले चर्चा करना एक अच्छा कदम करार दिया है। उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगी। तो उद्योगपतियों ने भी सीएम मनोहर लाल के बजट से पहले चर्चा को एक अच्छा कदम करार दिया है। साथ ही उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार उनकी मांगों पर विचार जरूर करेगी। तो जहां सीएम ने प्री बजट चर्चा की, उद्योगपतियों के साथ चर्चा की, तो वहीं बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी इस प्री बजट चर्चा में शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बाढ़ड़ा विधायक नैना चौटाला चरखी दादरी पहुंचे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आंगनवाड़ी वर्कर और किसान संगठन के दिए गए विरोध के अल्टीमेटम के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं इतने पर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिले में करोड़ों की सौगात दी और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लगभग 7 परियोजनाओं का माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आज उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं और उनके साथ उपस्थित हैं बाढ़ड़ा की विधायक श्रीमती नैना। करनाल के इंद्री में हैफेड इंद्री सेंटर पर खराब हुए गेहूं स्टॉक में लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। बता दें कि स्टॉक के इंचार्ज इंस्पेक्टर ईश्वर मोर और क्वालिटी कंट्रोलर अनिल कुमार को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई से हैफेड के अधिकारियों में हड़कंप बना हुआ है। साथ ही इंद्री सेंटर पर इंस्पेक्टर रीना कंबोज के नेतृत्व में लगा सैकड़ों कट्टों में भी गेहूं खराब हुआ है और इस लापरवाही की वजह से अन्य अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। वही हैफेड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि इंद्री सेंटर से इंस्पेक्टर ईश्वर मोर और अनिल कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। इसमें ऑलरेडी हम कार्रवाई कर चुके हैं। हेड ऑफिस जो हमारी टीम आई थी उन्होंने सारी इंस्पेक्शन की स्टॉक्स की और उसके आधार पर जो जिन्होंने लापरवाही बरती थी उन दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक इंस्पेक्टर है, एक टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज है। भट्टू कला में एक अनोखी श्रद्धा देखने को मिली है। जी हां, जहां 1100 मीटर लंबी ध्वजा चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रामदेव जी महाराज के मंदिर पर हर साल राजस्थान राज्य के
रुणौचा धाम से गांव रामसरा के श्रद्धालु इस ध्वजा को लेकर आते। श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस 1100 मीटर लंबी ध्वजा को उठाते हुए अपने गांव तक पैदल चलते हैं। वही बातचीत के दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये 1100 मीटर लंबी ध्वजा मात्र 48 घंटों में मंदिर में बाबा रामदेव को चढ़ा दी गई है। यह हर साल लाई जाती है। हर साल लेवा तो यह ध्वजा 48 घंटा में रामदेवरा धाम से रामसरा धाम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 48 घंटा में चढ़ा दी है। यहाँ पर जो भी इस ध्वजा की लंबाई जी 1100 मीटर लंबी है। वहीं पंचकुला के पास कालका शिमला हाईवे पर गुरुवार को करीब रात 10:30 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं हादसे में घायल व्यक्तियों ने बताया कि यह नेशनल हाईवे का रोड का काम चल रहा है, लेकिन उस रोड पर आपने वाहन को धीमी गति से लाने का कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा रखा है। रोड पर बजरी बिखरी होने के कारण गाड़ियों का संतुलन बिगड़ने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। बता दें कि हादसे में 2 पुलिसकर्मी और जिन व्यक्तियों की गाड़ी एक्सीडेंट हुआ उनकी हल्की चोटें आई हैं, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सर हमारे को क्यूआरटी पे जो है ना फोन आया था हमारी जो ट्रैफिक क्यूआरटी है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो हम मौके पे गए वहाँ पे। तो जो गाड़ी पलटी हुई थी उसको ड्राइवर को तो चोट नहीं आई, बच गया था वो। तो गाड़ी अपनी वो हम सीधी करा रहे थे, तो पीछे से ट्रक आया तो जो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, उसमें ज़्यादा स्पीड में था वो। हम भी साइड में दौड़े और जो हमारी क्यूआरटी थी वहाँ उसको वो खत्म हो गई, उसको बिल्कुल चोट इंजर्ड खत्म हो गई। तो जिसमें एक इंजर्ड हो या वहाँ पे ड्राइवर उसका कंडक्टर का ड्राइवर या भी कह नहीं सकते, उसे हम तुरंत लेके हॉस्पिटल में आया। ये ना रोड यहाँ पे इन्होंने उखड़ी हुई है, कुछ रिपेयर वगैरह कर रहे होंगे, बट ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट कोई वहाँ पे पुटअप करना चाहिए था, कोई बोर्ड वगैरह की यहाँ पे इस तरह से रास्ता खराब है, थोड़ा स्लो हो जैसे भी आओ। वहीं झज्जर सापला रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां दुर्घटना में इस्लामिया गांव निवासी दीपक की मौत हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार दीपक इस्माइला झज्जर में न्यू हॉन्डल ट्रैक्टर एजेंसी में मिस्त्री का काम करता था। देर शाम को काम खत्म होने के बाद वह बाइक पर सवार होकर झज्जर से अपने गांव के लिए निकला था। तभी सापला झज्जर रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक खेतों में जा गिरी और दीपक की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। दूसरा मिली थी सांपला रोड पर कोई वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें जाकर देखा तो बाइक एक तरफ पड़ी थी और ये भाई डेड था। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम? ये इस्माइला गांव का रहने वाला है। यहाँ न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी में मिस्त्री का काम कराया था। अच्छा। शाम को छुट्टी होने के बाद घर जा रहा था। अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हुआ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और अंत्योदय के शिल्पकार परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम ने आगे लिखा, राष्ट्र सेवा और गरीबों के कल्याणार्थ आपके अमूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आज पंडित की पुण्यतिथि, इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको
ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सेवा एवं गरीबों के कल्याणार्थ आपके अमूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। घरौंडा से जहां बिजली निगम के घरौंडा उपमंडल में गड़बड़ी पाई गई, वही वसूले गए बिजली बिलों में कर्मचारियों ने घोटाला किया। विभागों की ऑडिट में ये खुलासा हुआ है। करीब 7,14,000 की हेराफेरी की गई है। तो वही विभाग के हेड कैशियर को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी घरौंडा से जहां बिजली निगम के घरौंडा उपमंडल में गड़बड़ी की गई है, वही वसूले गए बिजली बिलों में कर्मचारियों ने धांधली की है। साथ ही विभाग की ऑडिट में यह खुलासा हुआ जहां करीब 7,14,000 की हेराफेरी की गई है। तो वही विभाग के कैशियर हेड को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।